हो चुकी है, हमें उसमें एक दूसरे को सरगर्म करना है। और सरगर्म करने के तरीके मेरे अजीजों मेरे मित्रों वचन में ही पाए जाते हैं। जब मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा लेता है तो मार खाता है, और जब मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा ना लेकर के संपूर्ण रीति से प्रभु पर भरोसा करता है तो फलवंत होता है। हम यदि उड़ीसा की उस घटना को याद करें जो परमेश्वर के सेवक के द्वारा हुई, और उस स्त्री ने अपने जवान बेटों को, अपने पति को उस गाड़ी में जलते हुए देखा, क्या करा? वो चाहती तो अपनी एम्बेसी से मदद तो मांग सकती थी, मिलती। तो उसने क्या कहा? क्योंकि मैं जिस यीशु का प्रचार करता हूं, मैं जिस यीशु पर विश्वास करता हूं, वो सताया गया लेकिन फिर भी क्या लिखा है? सहता। हम क्या करते हैं? हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, और पता क्या करते हैं? ये जो गाउन है ये परमेश्वर का दिया हुआ एक पवित्र पोशाक, हम इसका सहारा लेते हैं, और सहारा लेके पता क्या पहुंचते हैं? बड़े बड़े अधिकारियों को ये जताते हैं हम बड़े बड़े क्या है, लेकिन कुछ नहीं होता। बाहर निकल करके आते हैं, पता क्या गुड़ाबार लगाते हैं, होगा भी नहीं होगा, क्योंकि हमने किसको दरकिनार कर दिया? काम किसका करने आए? प्रभु का। मदद लेने कहा जा रहे हैं। देखो कितना विपरीत काम कर रहे हैं, कितना उल्टा काम कर रहे हैं। शैतान जब बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है ऐसा ही मनुष्य करता है। मदद लेने कहा है संसार के उन लोगों के पास में जो मदद हमें देंगे ही नहीं। कहा जाना चाहिए था? टूट करके प्रभु के पास में आते और प्रभु से कहते, प्रभु ये जो हुआ है यदि इससे तुझे महिमा मिलती है तो हम चाहते फिर हो, और नहीं तो तू क्या कर इसे उठा ले। उस स्त्री ने क्या कहा था? मैं इन्हें क्या करती हूं? क्षमा करती हूं। आज मैसेज है। परमेश्वर के लोग कैसे होते? मैसेज है। आज भी वहां पे सेवा कर रही है, आज भी काम कर रही है। मैसेज क्या है? ये वो स्त्री है जिसने अपने पति और अपने बच्चों को जिंदा जलते देखा, लेकिन अपने मसीह के लिए क्या कहती है? मैंने इनको क्षमा किया। हम कहा जाते जब पिछले दिनों में ये सब बातें हुई, ये सब की बातें हुई, मेरे पास भी लोगों ने कहा आए, मैंने बोला मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। मेरी बुलाहट, मेरी सेवा का तरीका, मुझे प्रभु का सब कुछ अलग है, नहीं करता। और परमेश्वर के लोगों, प्रभु इस चीज से प्रसन्न होता है जब मैं संपूर्ण चीज से प्रभु पर भरोसा करता हूं। इस चीज से भरोसा नहीं होता कि मैं 50-50 जी 50-50 जीने का जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर वचन में लाके जोड़ूंगा। बहुत से जीवन आप देख लेना जो आपके साथ में आप ही के कंपाउंड में रह रहे हैं लेकिन आशीषित नहीं। हमें प्रभु ने आशीषों को देने के लिए बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया कि हम आशीषित नहीं है तो आशीष देंगे कहां से? हम प्रेम करते नहीं तो प्रेम को दिखाएंगे कहां से? ये विपरीत चीजें हैं जो प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। और मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपको उभारता इसलिए हूं परमेश्वर के लोगों कि यदि हमें सताओ में जाना है, ये वचन में लिखा है, इससे कोई नहीं बचा, लेकिन हमें उसमें अपने धैर्य को खोना नहीं, ये दिखाना है मसीह के लोग कैसे होते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रभु ने हमसे बातें करी और परमेश्वर ने जिन विषयों को दिया, हमने उन 4 विषयों को विशेष प्रार्थना में लेके प्रभु के पास में गए। पहला ये, हमें सरकार प्रभु आपसे चाहिए। दूसरा, ये जो सताव आया है हमें इसमें सहना सिखा, हमें अपनी बुद्धि नहीं बस आप पर भरोसा रखकर सिखा। उससे पता क्या होता है? मैं देखता हूं लोगों को, आपकी बात भी क्या मैं जाके देखा ऐसे बड़े बड़े दिल्ली देते, ऐसे बड़े बड़े को बताते, मैं तो उन्हें बाद में बैठ के सोचता हूं, कहता प्रभु ये आपके थे, हाँ ये अपनी गवाही कैसे खराब कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? एक बता दो, मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, क्या क्या करके कुछ भी ना कुछ खाली खड़े हो ऐसे। काश प्रभु के पास में गए होते, आज परमेश्वर रूकी को हिला देता। क्यों नहीं हिलाया?
क्योंकि हमने अपनी समझ का सहारा लिया। परमेश्वर का कर जो कर सकते हो कर लो, खूब करो, खाली करें। परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु का दास होने के नाते ये भी बताना चाहता हूँ, वचन में कहा है सताओ के दिन आएंगे, हमें उनमें जाना है। लेकिन ये भी प्रभु कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार। अंत तक धीरज रखना है। मेरे मसीह ने कैलवरी के क्रूस पर विचलित नहीं हुआ, उसका तो लहू भी बह रहा था, उसके कपड़े भी उतरे हुए थे, कोड़ों की मार भी थी, कीलों के पे ठोका हुआ भी था, लेकिन फिर भी जान तो क्या कह रहा था, आए बाप इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते। ये है मसीह का चाह। इसके लिए मैं और आप बुलाए गए, तब हम प्रभु की पीड़ा को देखने पाएंगे। आओ आज के मनन के लिए मेरे साथ में जल्दी से प्रभु के कलाम में चलेंगे और निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसके 14वें पद को देखेंगे। अब्राहम ने उस स्थान पर का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। आइए प्रार्थना करें। विश्वासियों के धर्मी प्रभु नम्रता दीनता के साथ में तेरे कलाम को खुदावंद तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं और उससे विनती करते हैं प्रभु, तूने जिस परमेश्वर पिता मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए चुना, बुलाया और ठहराया प्रभु, वो परमेश्वर पिता तेरी आमद के दिन तक या तेरे बुलाए जाने के दिन तक तेरे सेवक के साथ पूरा होने पाए। प्रभु जी, मैं घटूं लेकिन आपका नाम महिमा पाए। बोलता हुए आओ स्पष्ट साफ शब्द और उनमें जीवन दे, ताकि सचमुच में परमेश्वर पिता आज हम तेरी बड़ी मर्जी को अपने जीवनों में देखने पाए। मैं घटूं लेकिन आप बढ़े। प्रभु आपसे विनती करते हैं, हमारे जीवन को इस समय पे जब वचन टटोलेगा, पवित्र आत्मा हमें छू लेगा, जब प्रभु तुम बड़ा काम अपने पिता के लिए करने के लिए तैयार हो, अनुग्रह कर प्रभु दया अपने सेवक को चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले अपने लहू में छिपा ले। मैं घटूं लेकिन आप बढ़े। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है, ये जो यहोवा यिरे है, ये यिरे जो शब्द है इब्रानी से है, और इस यहोवा यिरे शब्द का यदि हम इब्रानी में देखें तो लिखा हुआ है याहवे यिरे, अर्थात जिसका अर्थ होता है यहोवा देख लेगा। जिसका अर्थ होता है यहोवा देख लेगा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन एक बात को आज की सुबह लेकर के आया है, यहोवा उपाय करे या यहोवा देख ले। अब बात एक आती है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मेरे और आपके जीवन के अंदर में संघर्ष इतने हैं, मेरे और आपके जीवन के अंदर में लड़ाइयां इतनी हैं, मेरे और आपके जीवन के अंदर में मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मौजूद इतना है कि हम क्या उन स्थानों को, उन जगहों को अपने परमेश्वर को देने के लिए आज तैयार हैं? हाँ प्रभु, मैं आपको देता हूं, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब आप उपाय। पहली चीज मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, इस बात में बढ़ने से और चलने से पहले हम अब्राहम के जीवन के अंदर में दो बातों को देखेंगे जो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, अब्राहम ने इस बात को इसलिए कह पाया। पहली बात ये थी, अब्राहम के पास में यहोवा की आवाज सुनने की सामर्थ है। यहोवा की आवाज को अब्राहम क्या करता है? सुन पाता है। दूसरी बात, अब्राहम सुन ही नहीं पाता, अब्राहम उसे पूरा भी करता है, मानता भी। हमारे साथ में दो गड़बड़, तो मानते नहीं, ठीक है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, अब्राहम यहोवा की आवाज को, यहोवा की बात को सुनता है और सुनने की बाद में मानता है। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर उपाय इसलिए नहीं कर पाया, परमेश्वर ने उपाय इसलिए नहीं मेरे जीवन को देख पाया क्योंकि हमने सुना तो था, लेकिन क्या नहीं करा? माना नहीं। ठीक है, टीचर जो सुनता है लेकिन कल आकर के पूरा नहीं करता, किसे अप्रिशिएट? टीचर उस बच्चे को अप्रिशिएट करती है, सुन करके कल पूरा नहीं करता। हम सुन रहे, वर्षों से वचन को सुन रहे, लेकिन क्या नहीं कर रहे? मान नहीं रहे, अनुसरण नहीं कर रहे। इसलिए वचन हमारे पास में एक कान से आता है, दूसरे कान से क्या होता है?
निकल रहा है। इसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे युद्ध हो गए, बहुत सारे संघर्ष हैं, और ये संघर्ष और ये युद्ध हमारे जीवन में इसलिए बने रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उनका उपाय नहीं कर रहा, प्रभु उनको नहीं देख रहा। कौन देख रहा है? हम देख रहे हैं। कभी हम पता कैसे देखते हैं? पैसे से देखते हैं तो प्रभु फाइनेंस में कमजोर कर देता है, आकस्मिक ऐसा खर्चा ला करके हो जाता है कि हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है और हम फिर लटक जाते हैं। हम बड़ा विश्वास करते हैं डॉक्टर के ऊपर में, वहां भाग करके जाते हैं, देखा के आते हैं, लेकिन फिर आकर के वही रोग में फंस जाते हैं, प्रभु उपाय नहीं कर पाते। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, इसका ये दूसरा अर्थ क्या आप देखोगे, आपके ऊपर पूर्ण तरीके से अधिकार किसका होना चाहिए? प्रभु का। हमारे पे पूर्ण तरीके से अधिकार प्रभु का नहीं है। कभी पत्नी कर लेती, कभी पति कर लेता है, कभी समाज कर लेता है, कभी समाज के ठेकेदार कर लेते हैं। अधिकार किसका होना चाहिए? पूरी तरीके से मेरे प्रभु का हो। और जब पूरी तरीके से मेरे प्रभु का होगा ना, तो मेरा प्रभु मेरी परेशानियों को, मेरी समस्याओं को, मेरी व्याधियों को, मेरे विपदाओं को क्या करेगा? देखेगा, उपाय करेगा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जैसे एक माँ या एक बाप अपने बच्चों को भली वस्तु देते हैं, भली वस्तु देना जानते हैं, वैसे मेरा स्वर्गीय पिता हमें सब कुछ भला देना जानता है। लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा? उसके पीछे कारण है, और वो कारण ये है कि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में उपाय करने का अधिकार सौंपा नहीं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में चलो और मेरे साथ में देखो पहले उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। अब परमेश्वर ने अब्राहम को क्या करा? अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, और सुन करके क्या कहा प्रभु ने? कहाँ जाना है? सब तैयारी करनी है और मोरिया पर्वत पर जाना है। देखो तीसरे पद को देखो। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब्राहम सुन रहा है और मान भी रहा है। मेरे जीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है कि हम सुनने वाले भी हों और मानने वाले भी। अब्राहम ने जब सुना तो माना भी, और मानने के लिए बड़ी कठिन समस्या थी। कठिन बात क्या थी? वो चीज जो अब्राहम की कौन सी है? एकलौती है। उसे कौन मान रहा है? आपके पास में एकलौती चीज है, जानते हो क्या? बोलो, आपके पास में एकलौती चीज है, बोलो क्या है? हाँ, एकलौती चीज है, बोलो। आपका मन, आपका दिल एकलौता है। इसे कौन मान रहा है? हमने कहा कर रखा है, यही नहीं देते तो सब कुछ प्रभु को देंगे, लेकिन क्या नहीं देंगे? ये। अब प्रभु उपाय कैसे करे? अब्राहम ने क्या दे रखा था? प्रभु को अपना मन, अपना दिल प्रभु को दे रखा। इससे प्रभु की आवाज को सुनता और मानता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, विश्वास करो, यदि मेरे पिताजी अब तो प्रभु में सो गए, मुझसे यदि किसी बात के लिए कहे तो मैं करने को क्या होगा? तैयार होगा। यदि मैं सचमुच में अपने पिताजी से क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। जब संसार में हम इस प्रेम को एक दूसरे में प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर के लोगों, हम अपने मसीह के साथ में क्यों नहीं प्रकट कर पाते? आज मनुष्य के जीवन के अंदर में दूसरी चीज प्रभु एक बात को लेकर के आने चाहते हैं। जब प्रभु उपाय करता है ना, तो लेकर के जब आता है ना, उससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम का और अब्राहम की पत्नी को रिपेयर किया। रिपेयर क्या? किसी चीज को फिर से क्या करना? ठीक करना। अब्राहम के पास में परमेश्वर ने अपने सेवकों को भेजा, जिसके कारण अब्राहम ने और अब्राहम की पत्नी ने आशीषों के भागीदार बने। दूसरी चीज मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, अब्राहम के विश्वास को प्रभु रिपेयर कर रहे। इसीलिए खुदा के कलाम में मिलता है, यशायाह की पुस्तक 44वां अध्याय और उसके 22वें पद को देखो। यशायाह की पुस्तक उसका 44वां अध्याय और उसका 22वां पद। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान
और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं, मनुष्य को रिपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मैं तेरे अपराधों को काली घटा के समान क्या कर दिया है, और तेरे पापों को बादल के समान क्या कर दिया, मिटा दिया है। हम कह सकते हैं हाँ प्रभु ने मेरे अपराध को और मेरे पापों को काली घटा के समान मिटा दिया। हम यहां पर भी आके डगमगा रहे हैं। और प्रभु पता है क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं जो मेरे पास में आएगा, जिसका मैं उपाय करूंगा, सबसे पहले मैं उसे क्या करूं? डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर से ये नहीं कह सकते साहब कि आप मेरी मर्जी पूरी करो। क्या करो? आप कितने बड़े ज्ञानी क्यों हो, कितने बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, आप ही को उसे पैसा देना है, लेकिन जैसा वो कहेगा वैसा आपको करना। कोई भी एक टांग आपकी बांध के ऊपर लटका देना और जब तक ना खोले तब तक आप क्या कहो? टंगे रहो या बोलो खुलवा लो। वो खुलवा लो तो कहेगा बाहर का रास्ता देख भाई, मैं तेरा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। परमेश्वर कह रहा है डॉक्टर को तो उपाय करने का समय दे, लेकिन हम परमेश्वर के लोगों मेरी बात को समझने की कोशिश करो। खुदा की कलाम में लिख मिलता है यशायाह की पुस्तक 44वां अध्याय 22वें पद में वो कह रहा है मैंने तेरे पापों को, तेरे अपराधों को काली घटा के समान क्या कर दिया, मिटा दिया। इस पर क्या कर विश्वास। लेकिन हम पता है प्रार्थना में सबसे पहले हमारी प्रार्थना पर कैसे होती है? हे प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे पास आता हूं, मैं बहुत अपराधी जन, मैं मेरा पापी जन आज तक कह रहे। और यीशु मसीह क्या कह रहा? मैंने तेरे पाप, तेरे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया। विश्वास ही नहीं करते तो प्रभु उपाय कैसे करें? मेरे चीजों मेरे मित्रों, पापों को बाइबल के अनुसार यदि आप देखोगे ना, बाइबल की मूल बात पर विवेचन करके चलो और ऊपर जाकर के प्रचार करो, तो बाइबल एक बात को कहती है हमें उन्हें स्मरण करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उन्हें स्मरण नहीं कर रहे। प्रभु ने उन्हें अपने पीठ के पीछे क्या करा है? देख दिया है। हम तो अपने पापों को हम नहीं करते, जो दूसरा याद कराता है। अरे पता है वो देखो कौन सा जा रहा। हाँ, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है मैंने तेरे पापों को काली घटा के समान और तेरे अपराधों को, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ाया है। और मेरे अजीजों मेरे मित्रों, अब्राहम इस बात को जानता है कि मुझे मेरे प्रभु ने छुड़ाया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मेरे परमेश्वर का दिया हुआ एक प्रतिफल है। मेरा परमेश्वर उपाय करेगा, मेरा परमेश्वर देख लेगा। मैं अपने विश्वास को प्रभु को दिखाऊं, मैं अपने कदमों को प्रभु को दिखाऊं, मैं उस यात्रा को जो प्रभु ने करनी है उसमें आगे बढ़ूं। और अब्राहम इसलिए चल दिया, इसलिए वो एक बात को जानता है मेरे समय में, एक सफर में एक समय आएगा भविष्य के लोगों कि बेटा भी मुझसे पूछेगा पिताजी सब कुछ है लेकिन बलि के लिए मेरा नहीं है। लेकिन वो एक बात को कह रहा है परमेश्वर मेरा ऐसा महान है, वो मेरी सारी परिस्थिति में क्या करेगा। यदि आज आपको लगता है आपका स्थानांतरण नहीं होता, आज आपको लगता है आपका ट्रांसफर का भय आपको सता है, परमेश्वर के लोगों प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है और आपसे ये कहना है चाहता है कि आप इस बात की चिंता को, इस बात की फिक्र को अपने प्रभु को दो। और प्रभु को देने से पहले एक बात को विश्वास करो कि आपको परमेश्वर ने अपने लहू से धोया है। वो कैलवरी के क्रूस पर बहा हुआ लहू व्यर्थ नहीं है। इसीलिए कहता है मैंने तेरे अपराधों को, तेरे पापों को काली घटा के समान मेरी ओर लौटा। मैं तुझे अपने हाथों में रख करके फिर से बनाना चाहता हूं, फिर से ठीक करना चाहता हूं। और परमेश्वर की कलाम में मिलता है हम उपाय ढूंढ रहे, हम उपाय ढूंढते, पता कैसे ढूंढते? हमें स्थानांतरण की आवश्यकता, हमें ट्रांसफर की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, हम मनुष्य को ढूंढना शुरू करते, मनुष्य की लंबी लिस्ट बन जाती, फिर हम देखते इसमें कौन सा काबिल व्यक्ति है, हम देखते किसकी पावर जाता है। और मेरे मित्रों हम वहां पर फोकस करने लगते। शैतान कह रहा है यही तो मैं चाहता हूं, क्योंकि तूने अपने उपाय को अपने आप कर रखा है, इसलिए परमेश्वर के पास नहीं जाता। यदि प्रभु के पास चला गया होता या चली गई होती, मैं तेरे लिए क्या करता? बड़ा काम करता। आज तक नहीं होता। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने कभी प्रभु से नहीं कहा प्रभु आप मेरी फाइल को देखो। हमने कभी प्रभु से नहीं कहा प्रभु मेरे बैंक के खाते को आप देखो। मैंने कभी प्रभु से नहीं कहा प्रभु आप मेरे बच्चों को देखो।
नहीं, कभी प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु कलीसिया को आप देखो, सब कुछ मैं कर रहा हूं। प्रभु का वचन में लिखा है, मैं को तो मारने के लिए मसीह क्रूस पर आया। यदि क्रूस का अर्थ देखो तो आई को काटोगे तब क्या बनता है? क्रूस बनता है। अब परमेश्वर ने आई को क्या कहा? और मैंने हम तक क्या कर रखा है? मैं। और प्रभु कह रहा है, मिमियाने की आवाजें मुझे अच्छी, हमारे घरों से मैं, कलीसिया में मैं, आपस में मैं। मुझे तो बहुत दुख होता है, मैं देखता हूं अपने कलीसिया के लोगों को ना, मैंने बुजुर्गी का आलम में देख लिया, कभी नहीं सुना मैंने उनसे, कभी सुना हो कि ये सब कुछ प्रभु की तरफ से। तो मेरा प्रयास सोचता हूं, प्रभु आपने क्या किया इनके लिए? सब कुछ तो इन्होंने ही करा, आपने क्या करा? तब प्रभु इस बात को बताते हैं, मैंने इनके लिए कोई भी उपाय नहीं किया। इन्हें तो स्वर्ग का भी नहीं पता कि स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमेशा के लोगों प्रभु का वचन बताता है, वो कह रहा है, मैंने तेरे अपने आप को तू मेरे हाथों में दे, मैं तुझे तेरे करूंगा। आपके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, आपको लगता है मैं क्रोध क्यों करता हूं, लेकिन आपने आज तक क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए। कोशिश करी लेकिन विफल। आपको लगता है कि मैं गलत क्यों बोलता हूं, आपने कोशिश करी बोलते लेकिन फिर भी नहीं कर रहा। आपको लगता है मेरा प्यार करने का तरीका ठीक नहीं, लेकिन आप कोशिश करते करते हार गए, लेकिन आपने कभी प्रभु के पास नहीं गए। और प्रभु से यदि कहा होता, परमेश्वर मैं प्रेम करना चाहता हूं लेकिन प्रेम कर नहीं पा रहा, तो प्रभु प्रेम करने में मदद करता, उपाय करता, लेकिन नहीं। और हम पता फिर इस चीज को कैसे करते, ये चीज गड़बड़ रूप ले लेती। अब पता कैसी होती है ये चीज? अब हम प्रेम करना तो जानते नहीं, प्रेम करना में आता नहीं, हम इसे दिखावे में करते हैं। और दिखावा बहुत जल्दी क्या होता है? परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के हृदय से दूसरों पे जाता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु के लोगों, खुदा के कलाम में और आगे बढ़ो और मेरे साथ में देखो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 33वें पद को पढ़ो। कुछ बातों को देख के जल्दी से समाप्त करते हैं। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उससे कहां रखा है? अब प्रभु यीशु मसीह घर में वापस आए और वापस आकर के प्रभु यीशु मसीह अपने मित्र लाजर को क्या करने लगे? ढूंढने लगे। और प्रभु ने लाजर के लिए उनसे पूछा, तुमने उसे कहां रखा? उपाय कौन करूंगा? परमेश्वर ने 33वें पद में एक बात को कहा, तुमने उसे कहां रखा है? आज बाइबल एक बात को कह रही है, बाइबल का परमेश्वर एक बात को कह रहा है, मेरे अजीजों, मेरे और आपसे एक बात को कह रहा है, तुमने अपनी उस हारी हुई चीज को, तुमने अपने उस हारे हुए स्थान को, तुमने अपनी उस बीमारी के स्थान को, तुमने अपने कमजोर स्थान को कहां पर रखा है? तुम मेरे पास आओ, मैं उसे देखना चाहता हूं, तुम मुझे दिखाओ, मैं उसका उपाय करना चाहता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु लाजर के लिए पूछ रहे, बताओ तुमने उसे कहां रखा? आगे उत्तर मिलता है प्रभु को, पढ़ो भाई 39 पढ़ो। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, 38 पद को पढ़े, 38 पद को। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। कलाम में लिखा हुआ, यीशु बहुत ही उदास होकर के कहां पर आ गया? उस जगह पर आ गया है। आपके मेरी बात को ध्यान देना, परमेश्वर के लोग आशीष तभी पाओगे। आपके उस कमजोर स्थान के पास में नासरत का यीशु इस समय पर आ गया और आपके उस कमजोर स्थान को, जहां पर आप लाचार हो, जहां पर आप संघर्ष कर रहे हो, जहां पे आप लड़ रहे हो, वो व्याधि का हो सकता है, वो ट्रांसफर का हो सकता है, वो आपके बच्चों का हो सकता है, वो आपके पति पत्नी के बीच की टेंशन का हो सकता है, वो आपके पड़ोस के बीच का हो सकता है। उस स्थान को यीशु उस समय पर आकर के खड़ा है। आप देखो, और बाइबल का परमेश्वर लिखा हुआ है, 38वें पद में एक बात को कह रहा है, आकर के वहां पर खड़ा हो गया जहां पर लाजर रखा हुआ है। उसे मालूम है आपका कमजोर स्थान, उसे मालूम है कि आप रोजगार पर जाना नहीं चाहते, लेकिन आपको परमेश्वर के लोगों जबरदस्ती किसी घर पर जाकर सेवा करनी पड़ रही। प्रभु जानता है, लेकिन प्रभु जानता है आपको क्यों जाने दे रहा है? क्योंकि प्रभु को मालूम है, इसने मुझे अपने आप को देखने नहीं दिया, इसने मुझसे उपाय को नहीं मांगा। और खुदा के कलाम में 38वें पद में लिखा है, फिर से पढ़ो। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। और वहां पर एक पत्थर रखा हुआ है।
मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हमने कितनी कोशिश की, लेकिन ये पत्थर भारी हो गया, हटा दें। आपकी व्याधि का स्थान आपने पता नहीं कितने डॉक्टरों को दिखा लिया और एक के बाद एक दिखाया, लेकिन आज भी व्याधि उसी स्थान पर आपको परेशान कर रही है। आपका फाइनेंस जो आपको बहुत कमजोर लगता है, आज भी वो आपके ऊपर प्रबल है। आपके बच्चे जो आपको लगते बड़े सुंदर देखने में हैं, लेकिन आप उन्हें देख करके भयभीत हैं। आपको उनके इंतजामों के लिए चिंता लगी हुई है। आपको ये लगता है कैसे आगे का होगा, कहां से होगा। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, परमेश्वर एक बात को कह रहा है, मैं तेरा प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, 38वें पद के बाद 39वें पद में आओ। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी। और बहुत से आपको रोकने वाले इस समय पे खड़े होंगे। बहुत से यीशु जब इस समय पे पवित्र आत्मा टच कर रहा है, आपको रोकेंगे नहीं होने का, नहीं तेरी व्याधि जाएगी, नहीं तेरी समस्या जाएगी, नहीं कोई उपाय होगा। ये तो ऐसे ही भविष्य के लोग कहते हैं, लेकिन ये बड़ी आसान सी बात लगी थी। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज जो विश्वास कर ले, प्रभु के कलाम में लिखा है, नजात वहीं पर। जब परमेश्वर के कलाम में लिखा है जकई प्रभु की मर्जी में आ गया, तो जकई के लिए खुदा के कलाम में लिखा है आज इस घर में क्या आ गई? हम उपाय नहीं करने दे रहे प्रभु को, हम अपने को प्रभु को देखने नहीं दे रहे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे अंदर में क्या रखे हुए हैं, पत्थर रखे। और प्रभु कह रहा पत्थर हटाओ। मार्था क्या कह रही? प्रभु वहां से कभी नहीं कहा प्रभु मुझ में से क्या आती है। कहा आपने कभी अपने पति से, कहा आपने कभी कलीसिया के खादिम से, हाँ आपके प्रति मेरे मन के अंदर में दुर्गंध थी जिसके कारण मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। कहा कभी प्रभु से आपने, प्रभु मैं अपने उस बहन उस भाई के प्रति बहुत दुखी था। कहा प्रभु के कलाम में लिखा है आप उसे उपाय नहीं करने दे रहे, इसलिए बदल नहीं रहे। और प्रभु उपाय करेगा जब तक कि आपको रिपेयर नहीं करेगा, तब तक अपनी भाषा आप में लेकर के नहीं चलेगा। वो रिपेयर करेगा मेरे जी को, उसने मुझे रिपेयर करा, जब उसने मुझे रिपेयर करा तब अपना खादिम बना। ऐसे नहीं करना। बहुत से खादिम ऐसे हैं, आप देखो बैडरूम में से हो सकता, लेकिन मेरे जी तो मेरे मित्रों, प्रभु ने जो बुलाहट दी उससे बराबर याद करता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। और आगे बढ़ो और 41वें पद में आओ। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद। 41वां पद भाई, इसी का 41वां पद। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। बस देखो यहाँ पर प्रभु खादिम को सिखाता है, मैं अपने प्रभु के बिना कुछ भी नहीं, और मैं अपने प्रभु की सामर्थ मुझ में नहीं होगी, मैं कुछ भी कर नहीं सकता। क्या कहा उसने? आसमान की ओर उस कब्र पर जाकर के जब उनसे कहा पत्थर का उठाओ, उन्होंने कहा उसमें से दुर्गंध आती है, तो उसने उसे और आगे बढ़ने से पहले क्या करा? आसमान की ओर आंखें उठा करके अपने पिता का क्या करा? धन्यवाद किया। तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज इस कब्र पर दबाया हूं और ये पत्थर हटेगा प्रभु, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप सब कुछ। जब उसने अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दिया और जब उसने परमेश्वर की सामर्थ को पा लिया, तब उस सामर्थ से भर करके वो कहता है लाजरस बाहर। और मरे हुए का प्रभु ने क्या कर दिया? उपाय कर दिया। मरा हुआ क्या हो गया? 4 दिन का मरा हुआ जिंदा हो गया। आपको दुख होता है, आपका शरीर अब आपको साथ नहीं दे रहा, घुटनों के बल आप पहले प्रार्थना करते थे, अब आप नहीं कर पा रहे। कभी गए प्रभु से कहा प्रभु तेरे खातिर घुटने ठीक बने रहे, मैं क्या चाहता हूं? घुटनों को कहा प्रभु से, प्रभु देख मैं तो बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हूं, ये वचन पढ़ने का समय था, प्रार्थना करने का समय था, हमारे प्रभु अपनी रिटायरमेंट दिखाया, ये संगति करने का समय था प्रभु कि हम पति पत्नी निकल करके लोगों में जाते। कहा कभी नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों हमें प्रभु का उपाय नहीं चाहिए, हमें अपने चाहिए। हम रिटायरमेंट से पहले भी वैसे थे और रिटायरमेंट के बाद भी वैसे।
कहीं कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा, क्योंकि प्रभु कह रहा है जब तक कि तुम मुझे अपने आप को नहीं देखोगे तो मैं उपाय कैसे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में यदि आप मेरे साथ में निकालो मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 21 पद को अपने घर में पढ़ लेना। यहाँ पर एक स्त्री मिलती है। इस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है। इसने कितने हाकिम, कितने वैद्यों को क्या करा, अपने को दिखाया, लेकिन कहीं से भी क्या नहीं पाया, उपाय नहीं पाया। कैसे? 12 वर्ष के बाद भी लहू बहने का रोग। अब क्या कहती है? कहती है यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो उपाय हो जाएगा। हाँ, तो उसने क्या करा? बड़ी भीड़ थी जिस दिन शायद यीशु मसीह से मिलना भी आसान नहीं था, लेकिन विश्वास के पग कैसे थे? बड़े मजबूत थे। और वो विश्वास के पग उस सारी भीड़ को चीरते हुए कहां चले गए? यीशु। मेरा कहने का अर्थ है परमेश्वर के लोगों, मैं आपको जिस बात में ला रहा हूं, मेरी बात को ध्यान दो, आशीष लेकर के जाओगे। यदि आज आपकी समस्या का स्थान कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन विश्वास के पग यदि आपके मजबूत हैं और वो हृदय से कह रहे हैं अपने परमेश्वर के पास चल, अपने खुदा के पास में चल, आप तुझसे कह वो तेरी सुन लेगा और तुझे उत्तर देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं नासरत का यीशु आज भी जिंदा है और वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। लेकिन पता है क्यों नहीं विफल होते? हम प्रभु के हाथ में देना नहीं चाहते। मार्था प्रभु से कहती प्रभु कब्र वो है, लेकिन पत्थर तो यहां रखा हुआ है ना? इसलिए कैसे होगा? मैं आपको बताऊं, मुझे कई बार बहुत दुख होता है जब मैं फ्यूनरल दे करके निकला। कई बार मैंने सुना लोग उस मरे हुए के विषय में बातें करते। मैं कहता प्रभु ने तेरे वचन का ज्ञान ही नहीं, उसने मेरा लाभ पूरा करा था। जब मैंने मट्टी को मट्टी दे दी, सब कुछ अब क्या होना चाहिए? खत्म। लेकिन हम पता क्या करते हैं? उससे भी और करते हैं। प्रभु कह रहा है कैसे उपाय करूं? मैं तो मेरे पैर करना चाहता। भविष्य के लोगों, इस स्त्री ने जब भीड़ को चीरती चली और क्या करा? उसके आंचल को छुआ। इसके 12 वर्ष से 12 लोगों ने भी देखा। मैं तो सोचता हूं कम से कम 12,000 के पास थे और लहू बहने का रोग थम गया। किसने उपाय करा? यीशु ने किया। आज आपका बच्चा आपको निराश कर रहा, क्या आप कभी प्रभु के पास में गए, प्रभु से कहा प्रभु देख मैं टूट गया, प्रभु मैंने इसे पैदा जरूर कर, लेकिन प्रभु मैं तेरी डेवड़ी पर से हन्ना की तरह तब तक नहीं उठूंगा, नहीं उठूं जब तक कि मेरे बच्चे में तू परिवर्तन नहीं दे। हम रोज शाम को बैठ जाते उसे समझाते, हम रोज स्वभाव से समझाते, लेकिन उपाय आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि प्रभु कह रहा है तू अपनी समझ का सहारा मत ले। किसका है? मैंने तुझे दिया है, इसलिए तू इसे क्या ले? मेरे। धन्य वो माता पिता जो अपने बच्चों को अपने बिस्तरों पर से उतरने से पहले प्रभु के हाथों में सौंपते। धन्य, क्योंकि उनके बच्चे अब प्रभु अब अपनी मर्जी से नहीं, दिन भर किसकी मर्जी से चलेंगे? परमेश्वर की मर्जी से चलेंगे। वो गलत काम करते हुए 10 बार सोचेंगे, हम नहीं कर रहे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, उपाय नहीं है। और बाइबल एक बात को बताना चाहती है, मेरे साथ में चलो परमेश्वर के लोगों, और एक और स्थान को देखो प्रभु के कलाम में, योना के जीवन के विषय में। और आप सब जानते योना 1 अध्याय 11 और 12 पद अपने घर पे जाकर के पढ़ लेना। परमेश्वर का कलाम जो आपको बताना चाहता है, योना ने अपने लिए स्वयं उपाय किया। प्रभु का उपाय कुछ और था। कई बार हम अपना उपाय अपने आप करते, अपना ट्रीटमेंट अपने आप करते, तो योना का उपाय नहीं समझते। और योना का उपाय जब नहीं समझा परमेश्वर के लोगों, तो बाइबल एक बात को बताना चाहती है, जब योना अपनी मर्जी में चला गया, तो बाइबल एक बात को बताती है, योना को नहीं पता था मेरा प्रभु इस बड़े समुद्र में भी मेरे लिए क्या करेगा। योना क्या कहता है? हम अपनी परेशानियों में, अपनी विपदाओं में, अपने संकटों में, अपने संघर्ष में, अपने लड़ाई झगड़ों में प्रभु से पता क्या कहते हैं? इतना तो कह सकते हैं, इतना हमें कहना आता है, हे प्रभु अब मुझे क्या कर ले?
अब तो तुम मुझे मौत दे दे। ठीक है, ये प्रार्थना प्रभु जानता है, दिल से नहीं चाहता बाबू को करके बोलना, अभी तो इसे और रहने की इच्छा है, इसे प्रभु देता नहीं। प्रभु कहता है इसी में तुझे क्या करूंगा, और रगड़ रहा हूं। यूना ने भी कहा मुझे उठा करके फेंक दो। प्रभु ने कहा मैंने एक ऐसा मगरमच्छ वहां पे चुन रखा है, जैसे ही तू जाएगा वैसे ही वो तुझे क्या करेगा। मेरे अजीजों, वो मुझे और आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उसकी मर्जी में ना, क्योंकि वो मेरा उपाय करने वाला है। वो चाहता है संपूर्ण किसी, मैं और मेरा घराना प्रभु का फैसला, प्रभु की मर्जी को पूरा करें। और खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, और आगे चल करके दो एक बातों को देखते हैं और समाप्त करेंगे। परमेश्वर के कलाम में यदि आप चल करके देखो, उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय उसका 19वां पद पढ़ो। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी घड़े में डाल दें, और यह कहते हैं कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर हम सब जानते हैं याकूब के एक बेटे की बात हो रही है, उसका नाम यूसुफ है। उसके भाइयों ने उसे आते हुए देखा क्योंकि उसका बाप उससे यूसुफ से बहुत प्रेम करता है, और उसने उसे एक रंगा अनरखा बना करके दिया है, और इनको नहीं मिला, जिसके कारण ये जलते हैं। यदि आप बिल्कुल सही जीवन जी रहे हो ना प्रभु, परफेक्ट कोई नहीं, मेरी बात को ध्यान देना, वचन के अनुसार परफेक्ट कोई नहीं, हम सब सिद्धता की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिद्ध तब होंगे जब पहली पूरी टूटी जाए, मसीह आएगा, तब प्रभु मसीह हमें अपनी समानता में बदलेगा, तब हम सिद्ध होंगे। लेकिन बाइबल ये कहती है हमें सिद्ध होने के लिए, सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए क्या करना है, निरंतर प्रयास करना है। और बाइबल इस बात को बताना चाहती है, उसने 19वें पद में एक बात को कहा, देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, उसे क्या करो, घात करो, और घात करके क्या करो, गड़े में फेंक दो। ऐसा उपाय बताने वाले बहुत से आपको मिले, आपके घर में भी आएंगे, क्योंकि ना तो उन्होंने मसीह का मार्ग देखा और ना मसीह का मार्ग जानते हैं, और ना आपको लेके चलते। क्या करेंगे, आपको ऐसा बताए। आगे पढ़ो मेरे साथ परमेश्वर के लोग, प्रभु के कलाम से पढ़ो, और परमेश्वर के 27वें पद को पढ़ो। आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ में बेच डालें, और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस है। और दूसरा क्या सोचा, ये उपाय वो कर रहे, बाप से अलग करने का, बाप से जुदा करने का। पहले गड्ढे में फेंको, उसका गड्ढे में से निकालो, कहां फेंको, इस्माइलियों के हाथ भेज दो। और क्या सोच रहे, इससे हमारा क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। पढ़ो 27वां पद। आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ में बेच डालें, और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। 41 अध्याय उसका 43वां पद पढ़ो भाई, उत्पत्ति की पुस्तक 41वां अध्याय 43वां पद। उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया, और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसे उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। क्या हो गया, अभी तो इसे गड्ढे में फेंका गया था, अभी तो इसे इस्माइलियों के हाथ बेचा गया था, लेकिन ये किसके हाथ में था, प्रभु के हाथ में। परमेश्वर का उपाय इसके लिए क्या था, प्रभु ने मिस्र का इसे क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। बहुत से लोग पता है जब प्रभु के पास में जाते हैं, प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं तो इसके योग्य नहीं था, ये नौकरी भी मुझे मिले। बाप का दिल गदगद हो जाता है, ये मानता है ये किसके द्वारा मिली है, आपके द्वारा। लेकिन जब ये कहता है ना ये तो मैंने पाई है, तो प्रभु छोड़ देता है, और सुबह जब अधिकारी के पास में जाता है ना, तो अधिकारी हिला देता है, तो फिर आगे कहता है, प्रभु आपने अपने वचन में लिखा है कि मैं अधिकारियों के हृदय को बैठी डाली के समान मोड़ दूंगा। प्रभु कहता है कल तो तू उपाय अपने आप ढूंढ रहा था ना, कैसे घुमाऊं। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु के लोगों आप केवल और केवल मसीह के हो। अब्राहम जानता है मैं केवल और केवल मसीह का हूं। अब्राहम जानता है मेरे पास में जो कुछ है वो केवल और केवल मसीह का है। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, अब्राहम से परमेश्वर ने जो कहा, अब्राहम करने के लिए उसे आगे बढ़ा, और प्रभु के वचन नहीं दिए। और आप आगे चल करके मेरे साथ में देखो तो बाइबल बताती है, दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 16वें पद को भी देखो, और एक और पद को देख करके समाप्त करते हैं। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसका 16वां पद।
तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिलो की मांग में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और भाई 23 पर तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया। बस भाई परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय 16वें पद में बाइबल कहती है दानियल को क्या करा गया, शेरों की मांग में डाल दिया गया और वो शेर भूखे थे। मेरे मित्रों, जब दानियल शेरों की मांग में आया तो राजा को ये लगता था कि दानियल क्या होगा, शेर भूखे चबा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उस मांग में भी क्या कर रहा था, उपाय कर रहा था। वो शेर दानियल के चारों तरफ होंगे, लेकिन उनके मुंह किसके अधिकार में थे, परमेश्वर के अधिकार में थे। आपकी आवश्यकताएं किसके अधिकार में होगी, पिता के अधिकार में होगी, और जब पिता के अधिकार में होगी तो पिता उन्हें क्या करेगा, पूरा भी करेगा। क्या आप अपने घर में कुछ लाने से पहले प्रभु से पूछते हो? क्या आप अपने बच्चों की विवाह करने से पहले प्रभु से पूछते हो? प्रभु कैसे उपाय करेगा? हमेशा के लोग हमारे घर टूट रहे, हमारे शरीर की हाल बहुत खराब है। हम जानते हैं अपने शरीर के हाल, हम अपने घर के हाल को जानते, हम अपने व्यक्तिगत जीवन के हाल को जानते, लेकिन हम छिपा करके कब तक चलते रहे? प्रभु के कलाम में लिखा है, दानियल को शेर की मांग में डाल दिया गया। अब शेर ने मेरे मित्रों दानियल को खाना था, इसलिए डाला गया। राजा की क्या आज्ञा कि शेर दानियल को क्या करे, खा जाए। इस संसार के राजा की इच्छा यह है कि वो मुझे और आपको क्या करे, मेरे परिवार को क्या करे, खा जाए। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है, वो मुझे और आपको चाहता है कि वो मेरे लिए रोज उसमें क्या करेगा, उपाय करेगा, वो मुझे देखेगा। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब 24वें पद में जाके देखोगे 6 अध्याय की दानियल की पुस्तक, तो वहां पे लिखा है, जिन्होंने चुगली खाई थी वो जब जैसे ही उस मांग में डाले गए, वो भी पैंदी तक पहुंचे भी नहीं थे, उसमें बड़े छोटे बच्चे सब थे, और चेरों ने उन्हें क्या करा, ये है उपाय। जो आपका ये गलत सोचते हो उनके लिए परमेश्वर उपाय खुद करेगा, लेकिन तुम अपना मुकदमा अपने आप मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, बाइबल का परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है। खुदा के कलाम में मिलता है, जिस स्त्री ने एलिया से मिली, अकाल का समय था और कोई उपाय नहीं था, लेकिन उसने एक बात को सुना और समझा। दानियल जिस परमेश्वर पर विश्वास करता है, और ये सेवक जो मुझसे कह रहा है, मुझे इसकी बात को क्या करना है, और वो परमेश्वर जिस पर एलिया विश्वास करता है, मेरे मित्रों, एलिया के मुंह से जो निकला है वो अकाल में क्या करेगा। उसने कहा, मैं अपने डिब्बों पर नहीं अधिकार रखती, मैं ये अधिकार किसको देती हूं, परमेश्वर। और प्रभु ने क्या कहा, उपाय करा। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताऊं, आपके राशन के पात्र में से भी कुछ निकल करके प्रभु दे रहा है ना, वो प्रभु के सेवक को दे रहा हो, किसी और को दे रहा हो, वो कभी खाली नहीं होगा, वो उससे और आगे तक जाएगा। इसी विधवा को देख लो, इसके पास बेटा भी है, इसने एलिया की बात पर क्या करा, विश्वास करा, और उन पात्रों को नहीं देखा। मैं एक बार पहले भी प्रचार कर रहा था, ऐसा नहीं हुआ कि वो डिब्बा जो था भर गया, उतने में ही परमेश्वर ने क्या करा, पूरे अकाल में चलाया। आशीष नहीं होती, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपना उपाय अपने आप पूछते हैं, या हमारी बुद्धि इतनी तेज है, पता क्या करते हैं, कभी प्रभु के पास आना नहीं अच्छा समझते। हमारे बच्चा कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, उसमें तो हम अपने मोहल्ले के किसी को देखेंगे, जाओ बेटा जरा वहां पूछ करके आ जाए। बेटा गया, आकर के उसने दूसरी बात बता दी, अरे वो तो ऐसा ऐसा कह रहे थे, हो गई आपकी उसकी, कहा जाना चाहिए था, प्रभु आपका दिया हुआ है, आप इसकी समस्या का समाधान। और भी नहीं होती तो प्रभु मैं कल जाकर के जब इसकी टीचर से मिलूं, आप वहां कर देना। हम गलत निर्णय को लेते हैं, जिसके कारण मेरे मित्रों, एलिया जब चारवक में पहुंचा, उस विधवा ने एलिया की बात को सुना और उपाय किसको दिया,
और परमेश्वर के कलाम में लिखा है जब परमेश्वर के हाथ में उपाय आ गया तो परमेश्वर ने उसके मटके के मैदे पर उस कुप्पी पर अनुग्रह किया, कभी नहीं घटने पाया। और बाइबल का परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है, रूत अपने जीवन के अंदर में मुझे और आपको सिखाना चाहती है, जब उसके पास में चुनाव का समय आया, उसने चुनाव करने का था, तो रूत अपने जीवन के अंदर में एक बात तो कहती है, मैं जब अपनी सास के साथ में जाऊंगी तो वो बोझ के देश में मुझे क्या मिलेगा, फिर से आदर मिलेगा। तो मालूम उसने किसके हाथ में दिया? अपने आप को अपनी सास के साथ अपने प्रभु के हाथ में दिया। क्या कहती है? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरी भूमि मेरी भूमि। एक तो कह रही थी। हम क्या कहते हैं? हम कहते भैया संकट में तो हम चर्च के साथ में नहीं, और जब बड़े दिन का विशाल समय आएगा तो किसके साथ होंगे? बोलो, हम चर्च के साथ में होंगे और ये पूछेंगे भाई साहब ये प्रोग्राम आपने कैसे बना लिया? हम अपनी मर्जी से करते थे। हाँ? अरे भाई, जिसने पूरे साल तुम्हारे साथ खिदमत करी, मेहनत करी, उसे परमेश्वर आज भी उपाय बता रहा है कैसे करना है। हम अपनी लगाते इसलिए विफल है। प्रभु की सुनो, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? उपाय करेगा। वो तुम्हारे जीवन के लिए उपाय करेगा, वो तुम्हारे घर के लिए उपाय करेगा, वो तुम्हारे घर को बनाने के लिए उपाय करेगा, वो तुम्हारे संबंधों में उपाय करेगा, वो तुम्हारे बीच के रिश्तों में उपाय करेगा। लेकिन एक बात कहता है, इसे करने के लिए पहली बात होनी चाहिए, यहोवा की सुनना आना चाहिए। मैं आपको एक बात को बताऊं, यदि एक बाप ने अपने बाप की कभी नहीं सुनी, मेरी बात को ध्यान दें, नहीं देखा तो एक बात है, यदि एक बाप ने अपने बाप की नहीं सुनी, उसका बेटा सुन लेगा? बोलो, हम अपने को कभी प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते। आपके बच्चे आपको क्या प्रार्थना में देखने के बाद, प्रार्थना में तो देखते हैं, क्या बाद में प्रार्थना के बाद में वो जीवन जीते हुए भी देखते हैं? यदि नहीं देखते मेरे से, तो मेरे मित्रों आपको प्रभु के पास जाना पड़ेगा, प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु मैं तेरे कलाम को सुनता तो हूं लेकिन मान नहीं पाता, मुझ पर दया कर, ताकि मैं अब्राहम की तरह ये कहने पाऊं अपने बच्चे से, जब मेरा बच्चा आवश्यकता के अनुसार मुझसे मांगे बात करे तो मैं उससे कहूं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा प्रभु सब कुछ। लेकिन हम तो डगमगाते, हमने आज तक खुद नहीं पाया, तो हम कैसे कह दें मेरा प्रभु करेगा? हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, रूत अनदेखे विश्वास में और कह रही है तेरे साथ जैसा होगा मेरे साथ भी होगा, वो तेरा उपाय करेगा तो मेरा भी करेगा। हम क्या करें? हमेशा के लोगों, आओ मेरे साथ में आखिरी बात को देखो और उसे देख करके समाप्त करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 15वें पद को पढ़ लो। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। क्या कहा? स्त्री ने क्या कहा? खुद कहा, हे प्रभु वो जल मुझे दे, तब उपाय होगा। हम सबसे कह सकते हैं, लेकिन कभी अपनी समस्याओं के लिए प्रभु के पास समस्याओं को लेकर के तो आ सकते हैं, लेकिन उपाय हम खुद करें। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, अब्राहम ने अपने जीवन के अंदर में 22 अध्याय 8वें पद में अपने घर पे पढ़ लेना, जब उस पुत्र को होम बलि के लिए चला तो भेड़ का उपाय आप ही करेगा, ये विश्वास उसके पास में पहले था। 22 अध्याय 8वें पद को अपने घर में पढ़ लेना, लिखा हुआ है वहां पे, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का आप ही, ये विश्वास। हम मसीह के पास में आते हैं और मैं आखिरी की बात को रख करके समाप्त करता हूं। देखो, कुछ लोग प्रभु के आराधनालय में पता किस लिए आते हैं? सब आते हैं इसलिए हम नहीं, ठीक? कुछ लोग पता किस लिए आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि भाई हम नहीं आएंगे तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। और एक तीसरे प्रकार के वो इसलिए आते हैं
कि वो जो पाते हैं वो उससे पूरे हफ्ते क्या करते, उसके सहारे परमेश्वर उनके जीवन के अंदर में उपाय करता है, वो चलते हैं। ठीक है, कभी आपने जो वचन को पाया, उस पाने के बाद में पूरे हफ्ते आप मनन करते हो? चलो व्यक्तिगत ही सोचो, क्या दोनों पति पत्नी बैठ करके मनन करते हो? हाँ, सचमुच में मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, यही कारण है अब्राहम को किसके पास में जाना पड़ा? बोलो जल्दी, अब्राहम को किसके पास में जाना पड़ा? कुछ तो बोलो। आखिरी प्रश्न, यदि ये इसका जवाब मिल गया तो समझ लो जो परमेश्वर ने संदेश दिया वो समझ में आया। किसके पास में जाना? हाँ बोलो। जो उसके साथ बंधा हुआ था, जो उसकी पत्नी थी, उसके पास पूछने के लिए नहीं गया, क्योंकि उसे मालूम था मेरा परमेश्वर जो चीज देता है वो कभी भी छीनता नहीं। मैं आकर के इस पत्नी को यही बेटा दूंगा, लेकिन मुझे अपने प्रभु को क्या करना है? देना। प्रभु चल, तू अपने आप उपाय करेगा। आज तो पता है क्या दिक्कत आती है, यदि किसी से परमेश्वर की आत्मा बात करे, मुझे तेरे बेटे को या तेरी बेटी को अपनी सेवा में लेना है, वही सवाल को बिल्कुल दबा, अब उपाय ढूंढता रहेगा। हमेशा कहता है उपाय कहां से मिलेगा? मेरी मर्जी। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हमारा परमेश्वर महान है। वो आपके जीवन का कैसा भी सफर क्यों ना हो, आपके घर के कैसा भी संकट क्यों ना हो, आपके जीवन की कैसी भी व्याधि क्यों ना हो, आपके संघर्ष का जीवन कैसा भी क्यों ना हो, उन सब में आपका प्रभु उपाय कर सकता है। उसने लाजर का घर के अंदर में क्या करा? उपाय करा। उसने विधवा के जीवन के अंदर में क्या करा? उपाय करा। उसने अब्राहम के जीवन के अंदर में क्या करा? उपाय करा। उसने उस 12 वर्ष की स्त्री के बीच में क्या करा? उपाय करा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, उसने दानियल के जीवन में क्या करा? लोगों को दिखाया कि भूखे शेर बैठे हुए हैं और जब दूसरे गिरे तो चबा लिया है। प्रभु कहता है मैं तेरे जीवन के अंदर में 14वें पद को पढ़े भाई और इसे देख करके समाप्त करते हैं। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर का कलाम बताता है, मैंने तुम्हें कहां पर रखा है? बोलो। परमेश्वर ने पतरस से क्या कहा? ये पतरस वो चट्टान है जिस पर तेरे द्वारा मसीह अपना काम। परमेश्वर ने मुझे और आपको कहां रखा है? अपने में रखा है। हम वो चट्टान बन सकते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें हमसे टकरा करके क्या हो सकती है? खत्म। लेकिन हम पता कैसे हैं? हम उपाय को ढूंढते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु ये चाहते हैं तू मेरा है तो मैं तेरे जीवन का, तेरी सारी बातों को क्या करूंगा? तेरे घराने क्या करूंगा? जब संकट आए उपाय करूंगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, और वो स्त्री जो अभी हमने परमेश्वर के कलाम से यूहन्ना की 5 पद में देखा, वो प्रभु के पास लौट करके आई और आकर के कहने लगी मुझे वो जल दे जिसके बाद में फिर कभी प्यासी तू मेरा उपाय कर। और जब प्रभु ने उसका उपाय करा तो बाइबल एक बात को बताती है, वो दौड़ करके लोगों के बीच में गई और जाके क्या कहने लगी? देखो मैं एक व्यक्ति से मिलकर के आई हूं, देखो एक पुरुष से मिलकर के आई हूं जिसने मेरे विषय में सब कुछ सच। कहीं यही तो मसीह नहीं? मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये जीवन प्रभु चाहता है लोग आपको देख करके कहें सचमुच में इनके जीवन का उपाय, इनकी समस्याओं का उपाय प्रभु करता है। मैं आपको एक बात को रख करके समाप्त करता हूं। देखो, यदि आपकी समस्या का समाधान आपने खुद कर लिया है ना, ये फिर वापस है, ये परमानेंट नहीं है। मेरी बात को ध्यान देना। यदि आपने अपनी समस्या का समाधान खुद कर लिया है ना, ये याद रखना, ये वापस फिर है। लेकिन यदि आपकी समस्या का समाधान आपके प्रभु ने कर दिया है, उपाय मान लिया है, वो कभी भी वापस नहीं कर सकता, क्योंकि वो उपाय किसने कर रखा है? प्रभु ने कर रखा है, और वो उसके प्रति दिनों रात जागता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज की अनेकों तकलीफें हैं, अनेकों व्याधियां हैं, अनेकों संघर्ष, क्या उनका उपाय आपके पास में है?
और यदि आपने कर लिया है, याद करना, आपको कई बार लगा कि मैंने क्रोध पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन फिर देखा हो गया, देखा आपको अविश्वास, मेरे पास अविश्वास में रहता हूं, लेकिन अविश्वास फिर आ गया। प्रभु का वचन कहता है, तू मेरे पास आ, मैं तेरे को देखूंगा और तेरे लिए क्या करूंगा। इसलिए यहोवा ने उस स्थान का, अब्राहम ने नाम रखा, उस चट्टान का नाम रखा यहोवा इरे, जिसका उपाय कौन करेगा? प्रभु करेगा। आपके पास में लोगों को आना चाहिए जो आपसे आकर के क्या करें? बात करें, आपसे समस्याओं को बताएं, आप उनके लिए काउंसलिंग करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना प्रतिनिधि बना करके रखा है, वो चट्टान बना करके रखी है कि आपके द्वारा लोग क्या हो? उपाय, हमारे ही उपाय, हम लोगों के क्या। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अब्राहम ने सीखा प्रभु की सुनो, और अब्राहम ने सीखा कि परमेश्वर की बात को मानो भी। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जो व्यक्ति अपने प्रभु की सुनता और प्रभु की मानता है, वो अब्राहम की तरह एक ऐसी चट्टान है जिस पर, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बड़े बड़े जलजिले आएंगे, बड़े बड़े तूफान आएंगे, बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन वो स्थिर खड़े रहेंगे, क्योंकि वो किसके हैं? उनका उपाय प्रभु ने किया है। आओ अपने आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ, प्रभु के पास में चलो। जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर, हम शुक्रगुजार रहते रहते कि तू हमसे मोहब्बत करता है, तू हमसे प्यार करता है, और तू परमेश्वर पिता हमारे जीवन के कैसे भी सफर क्यों ना हो, कैसा भी स्थान क्यों ना हो प्रभु, तो उसमें हमारे लिए उपाय ढूंढ के लाता है। परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, हम अपने तमाम बातों का उपाय नहीं कर सकते, लेकिन तू करने के लिए तैयार है। तो प्रभु, आज तेरे लोग तेरी आवाज को सुने और माने, वो अपने जीवन, अपने घर और बहुत सारे स्थानों में प्रभु परिवर्तन को देखने पाए। अनुग्रह कर प्रभु, तैयार कर, क्योंकि हम अपनी विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।